परतवाड़ा से अमरावती होते हुए बडनेरे की ओर बढ़ते ही सैकड़ों ईंट भट्टों का इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ मेलघाट से आए सैकड़ों मजदूर रोजगार की तलाश में दिन रात मेहनत करते हैं। पेट की आग बुझाने के लिए यहाँ आकर बसने वाले परिवारों की ज़िंदगी संघर्षों से भरी हुई है। मेलघाट के आदिवासी मजदूर शहरों के ईंट भट्टों पर कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनके बच्चों का भविष्यकार अंधकार में है। ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, यह मासूम अपनी बचपन की खुशियों से दूर है। क्या सरकार और समाज इनकी पुकार सुनेंगे? देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट। मेलघाट में रोजगार की कमी के कारण ये लोग बड़ी संख्या में पलायन करते हैं, लेकिन इस पलायन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी ईंट भट्टों पर पहुंच जाते हैं। 1 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चे अपने माता पिता के साथ यहाँ रहते हैं और इन बच्चों की पढ़ाई अक्सर छूट जाती है। जिन उम्र में उन्हें स्कूल जाना चाहिए, वे धूल और मिट्टी भरे माहौल में दिन बिताते हैं। शिक्षा का यह अभाव न केवल उनके भविष्य को अंधकार में बना रहा है, बल्कि उन्हें बचपन में ही बाल मजदूरी की ओर धकेल रहा है। और ये कौन है आपकी लड़की है? कौन सी क्लास में थे वो? 8वीं में थे, फिर पढ़ाई छुड़वा दिए। 1 साल हो गया। प्लान नहीं है पढ़ाने का उनको? अकेला है क्या उम्र है बच्चे की? 16 खत्म। अंजनगांव के नज़दीक हमने एक अस्पताल के कर्मचारी से बात की। उन्होंने क्या कहा इस विषय में, उनसे सुनिए। मी स्टाफ नर्स म्हणून कार्यरत आहे। अंजनगाव बारीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये जवळपास ॲटमॉस्फिअरमध्ये बऱ्याचशा वीटभट्ट्या आहे। जी राहण्याची सिस्टीम पाहिली तेव्हा असं वाटते का खरोखर आपण कितीतरी वर्ष मागासलेलं आहे। यांचं एज्युकेशन तर दूरच आहे, पण साध्या जेवणाच्या वेळसुद्धा त्यांच्या काही अशा निश्चित नाही आहे। त्या स्वतःच्या पोट पाण्यासाठी बरेच दुरून आलेले असतात। त्यावेळेस त्या काय खातील, काय काम करतील याच्यावर ते पाहिल्यावरच आपल्याला असं अक्षरशः असं वाटते कि अपन कोणत्या याच्यात आलेला आहे। हमने एक रिटायर्ड ताड़े मैम से मुलाकात की, जो इन बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। बिना सरकारी सहायता के वह अपने प्रयासों से सैकड़ों बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पेंशन और व्यक्तिगत संसाधनों से शिक्षकों को भुगतान कर बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की। ताड़े मैम ने कहा, सरकार की अनदेखी के बावजूद मैं इन बच्चों को पढ़ाने का काम नहीं छोड़ूंगी। उनका भविष्य हमारे प्रयासों से ही बदल सकता है। फक्त खेळतात आणि त्यांचं आयुष्य फक्त धुळीत आणि चिखलात जात आहे। मी 19 साली 2019ला DSSची एक संस्था होती, त्यांनी मला थोडंफार मदत केलं, पण त्याच्यानंतर त्यांनी बंद केले 2 वर्षानंतर। आता तेव्हा त्या 3 लोकांचं हे करायच्या फंडिंग। आता तेव्हा माझ्याकडे 5 टीचर आणि 250 मुलं होते, 250 विद्यार्थी, जे वय वर्ष 7 पासून पुढे सगळं अगदी काहीही न म्हणजे ज्यांना अक्षर ओळख सुद्धा नाही असे मुलं। ईंट भट्टों पर काम करने वाले परिवारों और उनके बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए सरकारी स्तर पर ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। शिक्षा के लिए मोबाइल स्कूल, स्वास्थ्य जांच और पोषण कार्यक्रम, मजदूरों के लिए उचित वेतन और आवास की सुविधाएं होनी चाहिए। इस रिपोर्ट का उद्देश्य इन परिवारों की अनकही कहानियों को सामने लाना है। इनके संघर्षों को समझने और समाज व सरकार से इनके लिए बेहतर प्रयासों की मांग करने का वक्त है। देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट, जहां हम आपको इन संघर्षशील परिवारों की ज़िंदगी से रूबरू कराते रहेंगे। मैं सुभाष दुर्वे, धन्यवाद।